आज जो दूसरा पैनल है उसका टॉपिक हम सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक बात कर रहा है एक ऐसे बोर्ड की जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी सिर्फ एक स्कूल के पास है या दो स्कूलों के पास है। वो है इंटरनेशनल बोर्ड्स के बारे में। और आज जो मेरे साथ जो पैनल है वो मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं इस पैनल का पार्ट हूँ क्योंकि वो सब मेरे सीनियर्स हैं और एजुकेशन इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं और उनसे बहुत कुछ आज हमको सीखने के लिए मिलेगा। और जितने भी स्कूल्स जो स्टेट बोर्ड हैं, जो सीबीएसई बनना चाह रहे हैं या सीबीएसई स्कूल्स हैं जो इंटरनेशनल बोर्ड्स लेना चाह रहे हैं, आज हमारे लिए बहुत सारे सीखने को मिलेगा कि ये कैसे होगा। और दूसरा हमको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि ये इंटरनेशनल बोर्ड का क्या मायने हैं, वो कैसे हमको हेल्प कर सकता है, या फिर जो बड़े स्कूल्स हैं वो आईबी बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आज जो बड़े बड़े स्कूल हैं। तो इन द ऑर्डर of, I don't think so importance, but the way I've written it down, I'm going to call up people. So let me start with calling my first panelist today, Mr. Mahesh Balakrishnan. Please welcome, sir. Sir is the Manager Development and Recognition at IBO. IBO, which is synonymous with International Board today in India, has got more than 200 schools. So what's the last number you have? 250, 220? 220. सो करेंटली 220 स्कूल्स आईबी बोर्ड के हैं। आईबी एक जिनीवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और अगर हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स की तो दो प्रमुखता बोर्ड है यहाँ पे, एक कैम्ब्रिज है और एक आईबी है। सर आईबी को हेड करते हैं और जो आईबी की सक्सेस स्टोरी रही इंडिया में वो सर का उसमें बहुत लेना देना है। द सेकेंड पैनलिस्ट फॉर टुडे इज मिस्टर जसवीर चौधरी एंड वी हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ कॉलिंग जेसी। Sir is currently the principal at Academic World School बेमेतरा। सर का बहुत लंबा समय रहा है यूएस में जहाँ पे उन्होंने 7-8 साल काम किया है एज अ टीचर। और सर ने बड़े रेसिडेंशियल स्कूल सेलाकुई, जो देहरादून का एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे काम किया है। नोएडा में कोठारी इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे काम किया है। थैंक यू सर। थर्ड पैनलिस्ट फॉर द डे इज मिसेस कृष्णा भाटी। She is currently the principal at NH Goel World School. मैम का 26 years of work experience है, working at several prestigious places. मैम ने मेयो गर्ल्स, महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय जयपुर में काम किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे काम किया है। आज मैम का जो स्कूल है वो खुद भी एक सीबीएसई बोर्ड भी है और उसमें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड भी है। तो मैम का आज हमारे साथ होना, इट विल रियली हेल्प अस इन लर्निंग अबाउट इंटरनेशनल बोर्ड्स। जो मेरे आज आखिरी पैनलिस्ट हैं, ही इज़ वेरी यंग डायनामिक कैप्टन अंकुर ढिल्लन। कैप्टन ढिल्लन इज़ करेंटली द चेयरमैन, ही इज़ द ओनर ऑफ वेंकटेश्वरा सिग्नेचर स्कूल विच हैज़ जस्ट कम अप। इनका जो वेंकटेश्वरा सिग्नेचर स्कूल है वो काफ़ी बड़ी चेन है दिल्ली में। सर के बहुत प्रेस्टिजियस इन चार स्कूल हैं वहाँ पे, और सर लोग का एक नया स्कूल अभी महाराष्ट्र में भी आ रहा है। And they are completely poised to take up international boards. So I welcome all of you. Thanks for taking out time for being here, sir. Thank you. पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझने में कि ये इंटरनेशनल बोर्ड क्या है, ये इंटरनेशनल बोर्ड के कितने प्लेयर्स हैं, छत्तीसगढ़ में उसका क्या अभी स्टेटस है। तो छत्तीसगढ़ में अभी एक आईबी स्कूल है, रूंगटा इंटरनेशनल स्कूल, और हमारे पास कैम्ब्रिज के कुछ स्कूल्स हैं, उसमें से एक एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल भी है। तो मेरा पहला सवाल महेश सर के लिए है। सर, ये इंटरनेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल लर्निंग, स्टूडेंट्स, इस पे जो अभी जो सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स हैं, आप इसको कैसे बताते हैं कि ये इससे जुदा है या इससे अलग है? थैंक यू अभिनय फॉर हैविंग मी हियर। और आप सबको प्रणाम। मेरा एक सैटरडे मॉर्निंग के लिए आए हैं और मेरा बहुत पुराना एक कनेक्शन है रायपुर से। 91 से 93 मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, छोटे छोटे जगह पे गया था, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक भाग होता था। सो अगेन माय थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग मी हियर। आप लोग में से कितने लोगों ने एक पिक्चर देखी है, 3 इडियट्स? क्या? और एक और पिक्चर है तारे ज़मीन पर। तो आपका क्वेश्चन उसी से मैं प्रारंभ करूंगा कि अगर आप इंडिया में देखें रियली, तो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और आईबी बोर्ड जो बोलते हैं यहाँ पे,
इन दोनों पिक्चरों के बीच में जो दिखाई गई थी उसके बीच में पड़ती है, क्योंकि इट इज़ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, इट इज़ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। हम रोट लर्निंग बोलते हैं, तो IB इज़ वेरी अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, विच रट्टा मारना। यहाँ पे रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू लर्न कंटिन्यूसली, यू अप्लाई लर्निंग। एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे ये रहेगा कि क्यों हुआ था और हम आगे ऐसे युद्ध कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट एन IB एजुकेशन इज़ अबाउट। नंबर वन, इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल, कॉन्टेक्चुअल, क्योंकि हर जगह पे वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, तो जो आपका उत्तर होता है वो उस कॉन्टेक्स्ट पे निर्धारित होता है, इसलिए निर्भर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहें, कॉन्टेक्चुअल रहें और कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो हमारे जो 11th और 12th में, वी आर द ओनली बोर्ड इन इंडिया वेयर यू हैव अ IB करियर्स प्रोग्राम, जहाँ पे आप एक 11th और 12th सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन गो ऑन टू हायर एजुकेशन। तो दिस इज अलाइनिंग विद अ वर्ल्ड विच इज पोस्ट पैंडेमिक, एंड वी ऑलरेडी हैव इट, और इसको सरकार ने मान्यता दे दी है इंडिया में एज अ 11th एंड 12th बोर्ड क्वालिफिकेशन ऑल्सो। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको अभिनय जी, कि हम लोग ज़्यादातर इसको IB को एक बोर्ड नहीं मानते हैं इंटरनली, हम इसको एक पद्धति मानते हैं। थैंक यू। Mrs. Bhati, if I ask you the same question, जैसे हमारा अभी CBSE बोर्ड चला रहे हैं, हम ICSE बोर्ड चला रहे हैं, तो सर ने जो ये कहा अभी, क्या हम वो बिल्कुल कवर नहीं कर रहे हैं उसमें? Are there real gaps here in terms of what we are teaching? Sir told about contextual learning, sir spoke about how we teach. Are we not covering it in the current scheme of things? So, अभिनय जी, मैं थोड़ा सा एक रिवर्स गियर में आती हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन में जो हमें वेरियस बोर्ड्स के चॉइसेस मिले हैं, व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हम कहेंगे आज की तारीख में जब द कंट्री हैज़ टेकन प्रेसिडेंसी ऑफ G20 and our esteemed Prime Minister has talked about one earth, one family, one future, Vasudev Kutumbakam. And we imagine that अगर हम सब ग्लोबल सिटीजन्स बनने की सोच में एकजुट हो रहे हैं, हमारी G20 हमें आगे फ्यूचरिस्टिक वे में लेके जा रही है, education also ought to create global citizenship. Now the challenge is, very unfortunately, of course we are emerging out of those challenges. होता ऐसे था कि conventional schooling में, जहाँ mostly state boards और CBSE भी उसके रडार में थे, वहाँ पे कुछ ज़्यादा rote oriented stress दिया गया। हालांकि NCF 2005 से rote learning के against ही बोला गया है, but एक वो set stereotype pattern में चल रहा था। तो ये है कि the only aspirational board which addresses attributes of the child, giving them global perspective, giving them opportunity to do research-based knowledge, तो वो हमें एक international board में दिख रहा है। और एक आपको रिबॉक ब्रांड आपने सुना है, तो मैं उसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करती हूँ आपके लिए, तो आपको याद फिर भी रहेगा। ये बच्चे की बिल्कुल हम कहेंगे कि जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं वो एड्रेस करता है। मैं इसे स्पेल करूँगी RIBOCK और उसमें मैं ऐड कर दूँगी PT, और मैं RIBOCK को मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताती हूँ। R में होगा वी वांट अ रिफ्लेक्टिव चाइल्ड, अ रिस्क टेकिंग चाइल्ड। हम जो एंटरप्रेन्योरशिप की और बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि पर्सन उसमें सोचने की क्षमता जागृत करे। सो रिफ्लेक्टिव, रिस्क टेकिंग। I, it is an inquirer, somebody who can do inquiry based pursuance of knowledge. B, balanced state of mind. O, open minded. C, good communicator. K, knowledgeable. और PT जो है principled thinker. So I think
this is definitely the way to go forward. This is great input. The question goes to Mr. Chaudhary now. The same question. Like आपका तो experience रहा है IB स्कूल में पढ़ाने के लिए. In fact, you were at an international location earlier also. ये जो और आपका CBSE अभी आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो ये gaps सही में exist करते हैं और क्या एक international board का जो evaluation system है, ये कैसे overcome करता है rote learning को सर? थैंक यू अभिनय। यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, वो जरा एक बार हाथ खड़ा करेंगे? ओके। और कितने पेरेंट्स हैं जो कि कभी वो अगर अपने बच्चे से पूछें कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो किसी बच्चे ने कभी भी कहा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ? वंडरफुल। अभी धीरेन्द्र जी एक बात कर रहे थे कि किसी देश की जो शिक्षा प्रणाली होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है, उसका क्या मापदंड होता है। फिनलैंड की बात आई, यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा आधे घंटे का एक वीडियो है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की जो करिकुलम है वो सारे टीचर्स बनाते हैं। 7 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई होमवर्क नहीं होता, कोई असेसमेंट नहीं होती। साल में एक बार एक टेस्ट होता है हर बड़े देश के साथ सब मिलके, साइंस और मैथ्स का, जिसको पीसा बोलते हैं। फिनलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये 3 देश हैं जो कि पिछले 1 दशक से इन सब के बच्चे टॉप जो इनके स्कूल के हैं वो एक्सेल करते हैं। तो उससे पता चलता है कि जो शिक्षा प्रणाली है उस देश की वो बहुत ही अच्छी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपको ये हैरत होगा जान के कि फिनलैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना 15 साल में आसान है, बजाय कि स्कूल में एक टीचर 20 साल में बन जाए। इतना कठिन है, इतना कठिन है, क्योंकि उसकी वैल्यू और उसकी मान्यता इतनी बड़ी है। एक बात और पूछता हूँ मैं आपसे, जो हमारी शिक्षा है इसका ऑब्जेक्टिव, हम क्यों बच्चों को स्कूल में भेजते हैं? सब बैठे हैं, सारी स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में क्यों भेजते हैं? पढ़ ले, सीख जाए, कुछ कर ले, ये बड़े छोटे शब्द हैं। अच्छे नंबर आ जाए, इस कॉलेज में चला जाए, उस कॉलेज में चला जाए। Actually, the real objective of education was never to score marks, never to get into any good college. सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चा मैं स्कूल में भेज रहा हूँ उसकी जिंदगी, जीवन में पूरी तब्दीली आ जाए, what we call as a transformation of life. That is what this IB does. अभी मैम ने 7-8 चीज़ें बताई, 10 जो अभी मैम ने बोला, 10 चीज़ें बोली, those are the profile of an IB learner. जब बच्चा इस शिक्षा प्रणाली में जाता है तो 10 चीज़ें होती हैं, और ये वादा नहीं किया जाता, वो जो शिक्षा पद्धति है वही कर देती है कि ये ऐसा बन के निकलेगा। पीटीएम में आप गए होंगे, जब उससे टीचर से बात करते हैं अभिनय जी, तो पेरेंट एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसे कितने मार्क्स आए हैं, ये पढ़ नहीं रहा है, ये इसका क्या होगा। और जनरली टीचर का, अध्यापक का ये रहता है कि ये इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन मार्क्स नहीं आते। और ये हमारे साथ हुआ था, हो रहा और होता रहेगा, क्योंकि जो सीबीएसई और दूसरी बोर्ड है, मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है सीबीएसई। आई एम रनिंग अ सीबीएसई स्कूल, आई एम अ वेरी प्राउड प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल, लेट मी टेल यू। तो ऐसी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं दोनों में पढ़ा चुका हूँ, 10 years in an IB in USA and then in Dehradun, and I'm still an IB examiner. IB के यहाँ पे जैसे हमारे असेसमेंट होती है, टीचर्स भेजते हैं, अभी बहुत परेशानी है। IB के अंदर ऐसी कोई कागजी कोई असेसमेंट ही नहीं है, सारी ऑनलाइन ही है। नवंबर के अंदर मैंने 230 बच्चों की ऑनलाइन असेसमेंट की, सिंगापुर, जापान, जो साउथ पैसिफिक जो रीजन है, क्योंकि ये इतना ग्लोबल और ओपन हो गया है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये एक मतलब है कि जो हम सीखते हैं, बच्चा खुद जाके ये पता लगे कि मैंने क्या सीखना है और क्यों सीखना है, और जब वो अपने आप ही सीखेगा तो उसके जीवन में तो तब्दीली आएगी ही आएगी। अब एक बात और सुनिए,
जब हम ये कविता पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ाई गई, 11वीं पढ़ाई गई, 12वीं पढ़ाई गई, पेपर में आई, खत्म। आप मुझे ये बताएं यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो अपनी इच्छा से कोई एक कविता की किताब लेके जिंदगी में पढ़े? आईबी का बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि उसको सिखाया इस तरीके गया है कि नंबर के लिए नहीं है, इट्स जस्ट टू अप्रिशिएट एंड लिव विद इट। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ लाइफ। सो दिस करिकुलम ट्रांसफॉर्म्स द लाइव्स थ्रू द एजुकेशन फॉरएवर। बाकी बातें तो बहुत बताने की है, लेकिन थैंक यू सर, आपके थैंक यू आपके सर। उससे जाएंगे। माय क्वेश्चन गोज टू कैप्टन ढिल्लन नाउ इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि हम एक स्कूल ओनर हैं। तो अभी आपने एक नया स्कूल शुरू किया है रायपुर में, ये जो इंटरनेशनल बोर्ड का, ये आप हाउ डू यू टेक दैट, एंड क्या आपके जहन में है ये सारी चीज़ें जो सर लोग बोल रहे हैं? Thank you for the opportunity. As you just said, we already have 3 schools which we are running as any traditional school in Delhi. ये एक नया स्कूल था. We wanted to do something different. I'm sorry, but I do not agree with any of my friends panelists कि IB school is better. I totally believe that pedagogy, the way of teaching, वो अच्छा है. सेम चीज़ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है. What are the key factors जो required हैं? Key factors is a good infrastructure, good LED panels, a support by the faculty, by the students, by the parents and by the management. कोई भी बोर्ड हो, I personally believe एक IB इंटरनेशनल बोर्ड, वेदर इट इज ए कैम्ब्रिज और IB बोर्ड, उसके अंदर नॉर्मल करने से बेटर है कि आप स्टेट बोर्ड के अंदर टॉप करें इफ यू वांट टू डू वेल इन लाइफ. बोर्ड की एफिलिएशन से उतना डिफरेंस नहीं पड़ता. आई टोटली एग्री, आई टोटली बिलीव इन दिस. वेदर IB बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, IGCSE बोर्ड है, वट एवर द बोर्ड इज, इफ अ चाइल्ड इज डूइंग वेल, इट इज़ बेटर कि वो उसी बोर्ड में करे बजाय उसके कि इंटरनेशनल बोर्ड की तरफ भागे और वहाँ पर नॉर्मल अपीयर करके निकले. एक स्टेट बोर्ड या एक CBSE में एक स्टूडेंट अगर अच्छा करता है, उसके चांसेस टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी इज बेटर रादर देन डूइंग वेरी ओके इन एनी इंटरनेशनल बोर्ड. अनडाउटेडली इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली देर आर फ्यू थिंग्स ऑर्गेनिकली विच दे कम. क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, what we have also implemented in our this school. No doubt converting a CBSE school or a state board school in an international board school is very difficult. But slowly, gradually, we all are trying to do it. Everybody is doing it. नए स्कूल के साथ अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको थोड़ा जल्दी कर पाता है. पुराने स्कूल्स में it is a challenge for teachers, for management to unlearn and to relearn. आप अगर 10 साल से एक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि उस चीज़ को भूल जाएं और हम नए तरीके से पढ़ाने लग जाएं, बिकॉज ये नया तरीका बिल्कुल ही नया है. अनडाउटेडली वेरी प्रैक्टिकल. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई डोंट थिंक कि इट विल बी ए सक्सेस जब तक हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैकल्टी, अच्छी ट्रेनिंग ये नहीं होंगे, वो विल पावर नहीं होगी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती रहेगी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बोर्ड्स, और उसी वजह से इंटरनेशनल बोर्ड्स का शोर ज़्यादा मचा रहेगा. थैंक यू कैप्टन. अब जो अगला सवाल है, अगेन कमिंग बैक टू महेश सर, जी एक परसेप्शन है IB बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड का कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और जिस तरह की हम फीस देखते हैं बॉम्बे दिल्ली में जो IB बोर्ड के स्कूल्स ले रहे हैं, इट इज़ अपवर्ड ऑफ 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, इवन 16-17 लाख रुपीज़ एट सम प्लेसेस. ये परसेप्शन सही है क्या, और अगर ये है तो ऐसा क्यों होता है ये? और इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन जोड़ लेता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ के पेरेंट्स, चूँकि आपका एक्सपोजर रहा है और हमारी और आपकी तो मुलाकात होती रही है, क्या छत्तीसगढ़ के पेरेंट तैयार हैं एक IB बोर्ड को अडॉप्ट करने के लिए? थैंक यू. पहले मैं उन्होंने जहाँ पे ख़त्म की उससे शुरुआत करता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक IB से लिया है. जैसे इसमें एक शब्द है डिस्कवरर, वो हमारे इंक्वायरर से लिया है.
Okay, we have an inquiry-led learning method which madam and sir told. दूसरी बात है इन्होंने रीबॉक बोला, वो भी हमारा लर्नर प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स है. और फिनलैंड adopts and has got many schools which follow the IB pedagogy. तो IB के pedagogy पे तो कोई सवाल नहीं क्योंकि it's globally well accepted and students tend to do well. One. दूसरी बात जहाँ आपने बोला कि तो उसके पहले मैं गुरु मंत्र दे देता हूँ सब स्कूल्स को. जो भी एस्टैब्लिश्ड स्कूल के हेड्स हैं या ओनर्स हैं उनको ये बोलूँगा, अगर आपके मन में सवाल है कि मैं NEP से कैसे स्टार्ट करूँ, अपने स्कूल को NEP से कैसे अलाइन करूँ, मैं बोलूँगा फर्स्ट कि आप एक IB स्कूल बनो, क्योंकि उसके इनबिल्ट ही है आपका दी पेडागॉजी, योर टीचर ट्रेनिंग जो मैंडेटरी है NEP में, तो काफ़ी एलिमेंट्स हो जाते हैं उसके अंदर. तो बाय बिकमिंग एन IB स्कूल, हियर आई एम नॉट सेइंग एन इंटरनेशनल बोर्ड, आई एम सेइंग एन इंटरनेशनल बैकलॉरिएट स्कूल, यू विल बिकम NEP अलाइंड. वन. ये दूसरी बात ये है कि ये वहम है कि IB स्कूल बहुत महंगे होते हैं. नहीं, ये मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ. Many schools in India and overseas are also run free and very affordable model. हमारे पास schools हैं कश्मीर वैली से कन्याकुमारी के पास तक which are offering IB as a dual board or in a single board in a very affordable manner. The fees, एक स्कूल है अमृतसर के बाहर, एक छोटा सा गांव है धुलका विलेज में 1500 रुपए. We have a school in Bhopal, Eastern Public School. The fees are again very affordable. Even जो IBDP जो सबसे महंगा प्रोग्राम माना जाता है, उसकी फीस 10,000 रुपए से कम है महीने की. तो ये एक वहम बन गया है ओवर टाइम. इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बोला, उससे मैं डिसएग्री करता हूँ कैप्टन अंकुर से. हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग ही नहीं करते हैं. ये एक मिथ बन जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी 7 स्टार. आप ये कहना चाहते हैं जैसे CBSE में 1.5 एकड़ चाहिए या एक ICSE में 1 एकड़ चाहिए, IB की ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है. नहीं, हम बोलते हैं नेशनल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करो, नंबर 1. लेकिन हम ये नहीं बोलते कि आपको इटालियन मार्बल होना चाहिए या फिटिंग इस ग्रेड का होना चाहिए. हमारा तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हम एक कॉन्सेप्ट प्रमोट करते हैं लर्निंग स्पेसेस. आप लाइब्रेरी में भी पढ़ा सकते हैं, आप क्लासरूम में भी पढ़ा सकते हैं. आप वो बेंचेस रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंशियल इंडस्ट्रियल लाइन. हमारे यहाँ पे टीचर्स बिकम फैसिलिटेटर्स रादर देन टीचर्स. जो नॉलेज तो सबके पास है, नॉलेज इज अवेलेबल, यू कैन टीच विदाउट बुक्स, यू कैन टीच विदाउट सिलेबस. इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. यहाँ पे हर स्कूल में आपको हर टीचर को एंड स्टाफ को अपना सिलेबस लिखना पड़ता है. ओके, सो इवन दो स्कूल्स who are CBSE schools teaching in IB PYP or state board schools or ICSE schools, when they adopt the IB PYP, they use it as a framework. लेकिन वो जो elements of the syllabus हैं उसको वो अपने तरह से लिखते हैं so that there is collaborative learning. So to address you again, it is a myth that fees is expensive. They are very affordable schools, IB schools, both in India and abroad. मेरे खुद के बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से IB किया, मैं गर्व से कह सकता हूँ. And they have done it in a very affordable manner. One, even India में there are many schools which are very affordable. And large CBSE schools, they can offer IB programs in a very affordable manner. ये वहम है. छत्तीसगढ़ के पेरेंट्स क्या अडॉप्ट करेंगे इसको? हाँ, देखिए आज एक ग्लोबल इंटरनेशनलाइजेशन तो आ ही गया है. आज many of the छत्तीसगढ़ parents, elders who are here, they all carry international brands, be it an iPhone or the best Android phones for that matter. उनके कार भी इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, तो why not education? Fairness. And they will accept, क्योंकि चेंज आ रहा है. एंड ये जो कैप्टन अंकुर ने बोला, there is a rat race कि अच्छे यूनिवर्सिटी में ही जाना है. आप IB करके भी वो यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं. एंड यू कैन डू वेल बिकॉज एन IB एजुकेशन प्रिपेयर्स यू फॉर द रिगर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. Fair enough. Thank you, sir. Mrs. Bhatti, the question goes to you because you have been running this school, a very successful one. ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चलाने में किस तरह के चैलेंजेस हम फेस करते हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स को चलाने में? Right, Abhinay. So I'll tell you कि challenges भी हैं और excitement भी है. दोनों ही चीज़ साथ चलती है. आपने अभी महेश से भी पूछा था, affordability की भी बात पूछी थी, और whether रायपुर में ये international board will it be, you know, how well can it go down with accepted, people and parents acceptance में.
सो चैलेंज ये है कि वॉर बिटवीन डिफरेंट बोर्ड मॉडल्स इज़ देयर. एग्जामिनेशन पैटर्न्स जो हैं वो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बार बार बोला जाता है. और जैसी आप भी बहुत वरिष्ठ एजुकेशनिस्ट है, यू ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस मार्क्स ड्रिवन मेंटालिटी, यू नो. सो ये ज़रूर है कि पेरेंट्स को मार्क्स ड्रिवन सोच से ट्रांजिशन करवाना एक परपेचुअल चैलेंज रह जाता है. इट इज़, यू नो, यू हैव टू कीप टेलिंग देम दैट यू हैव टू नाउ मेक अ शिफ्ट. आपका जो ये माइंड शिफ्ट कैसे करता है, एक स्कूल कैसे कर सकता है इस शिफ्ट को? सो Because it is very difficult, because if you're not Exactly. giving homework to kids, then they will say that this school doesn't believe in academics. Yes. So there is this concept of YTYC, your time with your child. We have to make parents co-sharers of the child's journey of education. And school then establishes a very clear partnership. Parental orientations हो जाते हैं. पेरेंटल ओरिएंटेशन के बाद में एक जो कोलैबोरेटिव लर्निंग का माहौल जो हम बच्चे को दे रहे हैं. लेट्स ये जो आप जो बात कर रहे हैं, and it sounds great, but isn't it gives a lot of pressure onto teachers because they are the one who's facilitate all this transaction between the parent and the student and, you know, the curriculum. So I would feel that the teacher would not be under pressure because she is sharing the concept of the child's classroom engagement with the parent. Let us say हमने बच्चे को बोला एक टिपिकल कन्वेंशनल बोर्ड में हमने मैथमेटिक्स पूरा क्लासरूम में कर लिया, ब्लैक बोर्ड में कर लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक हमने एक एक्टिविटी या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में डाल दिया. होता ये है कि विद इन इंटरनेशनल बोर्ड इट इज़ प्राइमरीली अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो लेट्स से we will tell the child we are doing a concept of mathematics. We'll tell the child it is mathematics will go to marketplace. Mathematics will enter the kitchen. So the parent becomes a supporter. बच्चे को उसके साथ में इंटेग्रल जो डेटा कलेक्शन के जो पूरे 5 स्टेप्स होते हैं वो बच्चा सीखता है. डेटा कलेक्शन करता है बच्चा उस डेटा का उसके बाद में अपना representation work करता है. But in all of this, the capacity building, teachers के training वगैरह का, ये is it gives a lot of pressure on that part? So Abhinay, I will tell you that even with CBSE, 50 hours of mandatory teacher training, individual teacher training is essential annually. अब रही बात international curriculum की, obviously उसमें भी teacher training करनी पड़ेगी. Yes, अगर हम layman budget की बात करें तो टीचर के ऊपर तो स्कूल इन्वेस्ट करेगा ही करेगा. सो डेफिनेटली आई वुड से दैट कैम्ब्रिज में भी टीचर पे जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा हाई जाएगा. एंड आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट आई बिलीव द हाइएस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड व्हेन वी हैव टू ट्रेन अ टीचर थ्रू एन IB board. But I'll just briefly tell you that it is still, regardless of affordability factor or investments of the school, I would still insist that tier 2 cities, tier 3 cities, tier 4 cities cannot receive a step brotherly or step sibling treatment. International education has to be brought in because these are also addressing the aspirations of neo middle class non-metro parents. True, who true. again aspire to see their child doing Going international. exceptionally Absolutely. good and going international. Absolutely. So talking about, of course, globalized human existence. Sure, thank you. I just want to chip in one thing. ये एक बहुत बड़ा मिथ बन जाता है कि रायपुर जैसे शहर में या चंपारण जैसे जगह पे आपको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे. मेरा ये मानना है कि हर टीचर अच्छा टीचर है, उसको और बेटर बनाया जा सकता है. Thank you, sir. Mahesh, Abhinay, if you just allow me one more Sure, minute. Mahesh, I'm going to speak to you. एक उदाहरण के लिए मैं एक मॉडल का बात करूंगी. वो है अहमदाबाद में MGIS स्कूल का मॉडल, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, जो मिसेस अंजू चिजोट और मिस्टर पास्कल चिजोट, इंडियन लेडी एंड अ फ्रेंच जेंटलमैन, बोथ मैरिड कपल, are running a successful model in a municipal Corporation building. Yeah, I've seen that. And I would say that that's a way to go. They have utilized space, including using even body as an extension of
resource. Now my question to you, Mahesh, is that please can we make international education accessible for the budget people? And is it so elitist? Is it so inaccessible? Because सरकार ने अभी सैनिक स्कूल्स भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए हैं और काफ़ी अच्छा है, ये मॉडल बन गया है. 100 स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जा रहे हैं. क्या ये संभावना है that we can bring to the remotest family in, you know, in as we say, Bharatvarsh, the rural India, the heart of India, can international education also come there? Because once again, we are talking about global citizens. Sure. So please, if you could answer. I would like to say, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल ऐसा स्कूल है, अगर आप बहुत सारे लोग स्कूल ओनर्स हैं यहाँ पे, हेड्स ऑफ स्कूल्स हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड. अगर आप वो स्कूल जाएंगे तो आप बोलेंगे इससे तो मेरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. लेकिन वो जो मैजिक होता है वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में होती है. एंड इट्स अ वेल अक्लेम्ड स्कूल, और उनके जो टीचर्स हैं, दे आर इन्वाइटेड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रेन देयर टीचर्स. जी, ये मैं बताना चाहूँगा. दूसरी बात ये है कि आई एम वर्किंग विथ मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज IB इंसिस्ट ऑन इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ये हमारे स्कूल बनने के कंडीशन में ही लिखा हुआ है कि इट हैज़ टू बी इंक्लूसिबल, इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल. मिस्टर चौधरी से Just one second. So I wanted to say to you that all here, आप वो फर्स्ट स्टेप लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे. Sure. Mr. Chaudhary से मेरा सवाल है सर, what was the fee at Selakwe, Dehradun? How much was the fee there? Okay. In a residential school at Selakwe, Right, what was the right. fee? पहले तो मैं एक कैप्टन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो इनका अपना विचार है. तो फर्स्ट मैं सबको बता दूं, इस मंच पे आने से पहले हम सब ने भी एग्रीड टू डिसएग्री. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई मतभेद है वो बहुत एक बड़े मुद्दे के लिए है. सो विद ऑल डिसरिस्पेक्ट टू कैप्टन, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो NEP की जो पॉलिसी अभी अगले साल से जो लागू होगी, तो उसकी जो प्रणाली आपने देखी होगी 2+3+3+4, राइट, इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो पहले तो ये IB हम बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि IB है क्या. बोलने में थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसका क्या मतलब क्या है. इंटरनेशनल बैकलॉरिएट प्रोग्राम, जेनेवा बेस्ड है ये, और कभी आगे आप इसकी हिस्ट्री देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है. 7-8 ऐसे एजुकेटर्स एक कमरे में बैठ गए थे और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा एक एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अपने आप उस सिस्टम उस बच्चे को जो सेंटर ऑफ लर्निंग होगा वो अपने आप ही चले, और वो अब जो भी बनना चाहता वो अपने आप ही बने. ऐसी एक सोच थी, उसके आधार पे ये बना. तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो NEP की जो अभी शिक्षा प्रणाली आ रही है, ये ऑलरेडी IB के अंदर, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी है. मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ उसको. अभी ने इट ऑल बिगिंस फ्रॉम PYP दैट वी कॉल एज प्राइमरी ईयर प्रोग्राम्स. वो छोटी वाली है. उससे ऊपर आ जाए जिसको हम मिडिल स्कूल बोलते हैं, तो फिर एक अलग सिस्टम आता है उसका. ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं वो बिल्डअप है ये ईयर वाइज. देन इट कम्स मिडिल ईयर प्रोग्राम्स जो कि 8 तक है, और फिर जो लास्ट में जो 2 इयर्स होते हैं वो आता है डिप्लोमा प्रोग्राम. और आपको ये बहुत आश्चर्य होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. आई थिंक मैम और सर इसमें थोड़ी रोशनी जरूर डालेंगे. हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ मैथ एलिमेंट्री है, उसके बाद सब चेंज हो जाता है कि 11th 12th में कुछ भी ले सकते हैं आप. लेकिन 11th और 12th में एक ऐसी भी शिक्षा है जिसके अंदर आपको कुछ पढ़ना अनिवार्य ही है. नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक भाषा है, वो कोई भी सीख सकता है. बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आप जब अपनी कक्षा में जाएं, आपको अधिकार है खड़े होके अपने अध्यापक से पूछे, मुझे बताएं कि मैं जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं ये मैं क्यों पढ़ूं, और ये मैं कैसे अच्छा पढ़ सकता हूं आपसे भी. ये उसका अधिकार है. एक अब जाइए आप अध्यापक की तरफ, उसको ट्रेन किया जाता है कि आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे आएंगे जो सीधा आपसे सवाल करेंगे, आप उसको बिठा नहीं सकते हैं. बट इसमें कैप्टन ढिल्लन का मत तो से इसमें मैं सहमत theory ये of भी हूँ कि knowledge है. CBSE आपको रोकता थोड़ी इस तरह से करने के लिए. नहीं, मैं वही मैं बता रहा हूँ ना, नहीं स्टेट बोर्ड रोकता है आपको इस तरह हाँ से करने इसमें के तो लिए. हाँ इसमें नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 11th और 12th का बता रहा हूँ जिसको थ्योरी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, कि बच्चा ये जाने कि यहाँ पे अभी जो हमारी CBSE की मैं बात करता हूँ, बहुत बच्चों को पता नहीं कि मुझे क्यों किया, क्योंकि पिताजी चाहते हैं मेरे को डॉक्टर बनाना, मैं तो नहीं चाहता था. वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, नहीं हुआ. अब कोटा के अंदर देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल आप उनका देखिए.
कि ये बच्चे का सपना नहीं है, ये माता पिता का है कि वो ऐसा बने, इस उसमें जाए, उसका इंटरेस्ट। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, सिलोकी की आप बात कर रहे थे, उसमें मेरी क्लास का बच्चा था ये, और उसने सोच लिया था कि मैं क्या बनूंगा। सो ही केम टू मी, मेरे पास आया, सर मैंने अप्लाई किया सिंगापुर एक वाइनरी कॉलेज के अंदर। अब आपने दूसरे कॉलेज तो सुने होंगे, वाइनरी कॉलेज नहीं सुना होगा, जहाँ पे ये ब्लेंडिंग ब्रूइंग अल्कोहल की होती है, वाइन बनती है, वहाँ पे एक बहुत एक्सक्लूसिव जॉब है वाइन टेस्टर की। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, वो वाइन को टेस्ट करके उसकी क्वालिटी बताता है। उस बच्चे ने 2 साल पहले स्कूल निकलने से पहले सोच लिया था क्या है, उसकी सारी कोशिश एंड सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड टुडे ही इज वन ऑफ द बेस्ट वाइन टेस्टर विद वन ऑफ द बिगेस्ट वाइन कंपनीज। ये बच्चा कहाँ से आया, सिर्फ सोच की बात थी। और एक सिलाकुई की मैं बात बताऊं, देयर इज अ कंपल्सरी मैं फीस की बात करना चाह रहा था आपसे। कैश होता है जिसके अंदर, अभिनय जी, ये हर बच्चा क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा ही करेगा, वो आर्ट करके दिखाना होगा उसको, एक्शन, उसको एडवेंचर करना ही होगा, पहाड़ पे चढ़ना ही होगा, और सर्विस टू कम्युनिटी। 11 से शुरू होता है ये, 2 साल लगते हैं, पूरा का पूरा गांव अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसको हम सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क सीबीएसई के दौरान बोलते हैं। ये ऑलरेडी है अभिनय जी, हम इस आईबी के अंदर पूरा गांव अडॉप्ट किया। उसकी भी बात छोड़िए, उनको सिखाया जाता है कि इसमें यहाँ पे हैंडपंप नहीं है, खारा पानी आता है, आप सॉइल को टेस्ट करो, अपने सोर्सेज से फंड्स रेज करो, हैंडपंप लगाओ। उन बच्चों ने सर वो हैंडपंप लगाया, और आज सिर्फ उसी गांव में नहीं, उसके आजू बाजू के गांव के अंदर हैंडपंप लग चुके हैं जहां नहीं थे। उस बच्चे को, उस गांव को अडॉप्ट कर लिया किसने, 11वीं और 12वीं के बच्चों। इसके पोर्टफोलियो बन के असेसमेंट के लिए जाता है जी। ये करना, ये जो ग्रेड देते हैं एसयूपीडब्ल्यू के अंदर, टीचर ने ग्रेड दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, नहीं, एवरीथिंग इज व्हाट यू कॉल एविडेंस बेस्ड। तो ये थ्योरी ऑफ नॉलेज मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और कैसे पढ़ूंगा मैं, मुझे कहाँ से नॉलेज आएगी, सर्विस कैसे दूंगा, ये सब ऑलरेडी है इसके अंदर, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट तरीके से है, दाएं बाएं नहीं हो सकता। There is a method to the madness. Exactly. Thank you. Now the question goes to Captain Ankur. आप मुझे ये बताइए, if these three people here, they are advocating the cause of IB, and undoubtedly it's a great board. क्या CBSE schools और state board schools कैसे ये आयाम अपने education में जोड़ सकते हैं so that we can compete at par with IB boards? I give you a small example of Venkateshwar Signature School here in Raipur. When we started this school, I'll rather compliment our principal, Dr. Soumya Raghubir. She is here only. She started teaching biology with poem. I never heard it. कि कविता के साथ बायोलॉजी कैसे पढ़ाएंगे आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक को कैसे ऐड करेंगे, कैसे भरतनाट्यम और कथक के पोजेस से आप लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन वो एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चों को। मुझे आईबी बोर्ड के पढ़ाने के तरीके से एतराज़ नहीं है। मेरे अपने स्कूल के टीचर्स एवरी ईयर 30 to 35 days they get trained by IB educators. जहाँ तक टीचर्स के स्ट्रेस की बात है, मेरे को याद आता है फील्ड मार्शल मानिक शाह का एक स्टेटमेंट, लॉन्ग बैक ही सेड, इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। अभी ग्रेजुअली हम ग्लोबल हो रहे हैं, हुए नहीं है। हम अपने मिथ में बैठे कि हम वी आर एट पार विद यूएस और वी आर एट पार विद चाइना, अपने वहम को हमें निकाल लेना चाहिए। हम उस प्रोसेस में हैं, हम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर वी आर द पीपल जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे फॉर द कमिंग जनरेशन। व्हाट वी सी डेफिनेटली एज ऑन डेट, द टीचिंग फैकल्टी ऑफ माई स्कूल इज अंडर प्रेशर। उनके पास टाइम नहीं होता। दे आर अंडर ट्रेनिंग ऑन एवरी वीकेंड, दे गो अंडर ट्रेनिंग इन समर वेकेशंस। वो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, वो लेंगे अभी, तभी जाके उस पेडोलॉजी को हम पकड़ पाएंगे कि सीबीएसई होते हुए हाउ कैन वी परफॉर्म
better than any international board. I'm not against IB or Cambridge or any board. I'm just saying कि CBSE को हम उससे खूबसूरत क्यों नहीं बना सकते? जहाँ तक ये बात थी कि how expensive it is or how expensive it is not. Let me give you a few examples. The schools like Woodstock, if we talk about school, the one which is in Bangalore, in सबका fee structure is like 20 lakh per annum, 30 lakh per annum. IB स्कूल की IB बोर्ड खुद ही इतनी फीस लेता है, उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसके अलावा जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए खर्चा रिक्वायर्ड है, कोई भी IB स्कूल एज पर माई नॉलेज 5-7-8 लाख रुपए एनुअल फीस से कम में इट इज नॉट पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट unless until it is total charity to run an IB school in this way. हाँ, अपने टीचर्स को ट्रेन करके वहाँ की अच्छी बातें उठा के हम CBSE को या स्टेट बोर्ड को उनके एट पार ले जा सकते हैं. उसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू अचीव सम डे. आज शुरू तो हुए हम. आई डोंट नो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, बट एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट. लेट्स सी. Sure. Thank you. In the last 5 minutes, Mahesh sir, of course, you're going to rebut to whatever he said. I will just like to add one thing to you, what you said. My only humble suggestion is for reducing teacher stress is move them away from syllabus delivery to teaching learning outcome delivery. That will change the stress and reduce on teachers. Last 3 minutes, sir, and I would like to give it to you. क्या just for the understanding of this gathering, एक स्कूल IB कैसे बन सकता है? Can you just go run through that process briefly for us? IB सिर्फ दो चीज़ों पे इंसिस्ट करता है स्कूल्स को IB बोर्ड से अफिलिएट होने के लिए. एक ये कि इट शुड अग्री टू द फिलॉसफी एंड कमिट टू टीचर ट्रेनिंग. ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. आप उसको कॉस्ट ना समझ के उसको इन्वेस्टमेंट समझें टीचर ट्रेनिंग पे. हम उसको टीचर्स को, हम टीचर्स भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स. ओके, जब एक लॉयर प्रोफेशनल हो सकता है, एक CA प्रोफेशनल हो सकता है, तो व्हाई कांट वी ऑल टीचर्स बी प्रोफेशनल? और एक स्कूल को IB स्कूल बनने में कितना समय लगता है? हाँ, आपको फुल मान्यता मिलने के लिए फॉर 11th and 12th इज एनीवेयर फ्रॉम 12 months to 18 months मिनिमम. ओके, 12 से 18 महीना पकड़ के चलें. प्राइमरी और मिडिल ईयर्स आप इमीडिएटली पढ़ा सकते हैं 1 महीने के अंदर, बट आपको फुल मान्यता मिलेगी करीबन 18 महीने में. और इसमें एक इंस्पेक्शन के जैसा कोई मसला नहीं है, जैसे CBSE का इंस्पेक्शन होता है, स्टेट बोर्ड का इंस्पेक्शन होता है. हमारा भी होता है. इसमें 2 होता है. एक कंसल्टेंट विजिट होता है जो आपको लाइक अ मॉक बोर्ड एग्जाम होता है, वैसे ही ये एक मॉक विजिट होता है. और फिर आपका होता है फाइनल वेरिफिकेशन विजिट. 2 दिन का रहता है. 2 लोग आएंगे, आपको इंस्पेक्ट करेंगे. इन सब में बॉल पार्क कितना खर्चा हो जाता है सर एक स्कूल का? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. एक लार्ज स्कूल के लिए जी, मैं छोटे स्कूल के लिए नहीं बोल, मैं थोड़ा इन फिगर्स ऑन द हायर साइड लेके चलूंगा जी. ओके. फॉर प्राइमरी ईयर्स में हमारा जो अफिलिएशन कॉस्ट आएगा वो आता है आपका 20 से 25 लाख रुपए के बीच में. दैट मीन्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5 के बीच में. और आप मिडिल ईयर्स प्रोग्राम, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट बहुत होते हैं मिडिल ईयर्स में, ये मैं आपको जो फिगर बता रहा हूँ इंक्लूडिंग टीचर ट्रेनिंग एंड जी. ओके. एंड अगर आप वो मान के चलें कि फॉर मिडिल ईयर्स इट्स अबाउट 28 lakhs. और DP प्रोग्राम जो है हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम, उसका कॉस्ट आता है 32 लाख के करीब. और जो CP प्रोग्राम है, जो वोकेशनल प्रोग्राम है, करियर ओरिएंटेड वाइट कॉलर प्रोग्राम है, उसका आपका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट अबाउट 20 लाख रुपए आता है. Thank you. We'll wrap this discussion here and we'll take the last one from Captain. I Yes, sir. missed out a small point. For example, अभी लेटेस्ट वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल ने 2 तरह के टाई अप किए हैं. फर्स्ट विद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड अनदर टाई अप इज विद UK. 60 यूनिवर्सिटीज ऑफ UK, हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो निकलेगा उसका एग्जाम यहीं पर होगा. फॉर न्यूजीलैंड एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो उसका एग्जाम यहीं पर होगा. यहीं उसका कंफर्म होगा कि किस स्ट्रीम में, किस यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन मिल रहा है, एंड दैट विल बी कंफर्म्ड. उसके बाद यू नीड नॉट टू मूव टू एनीवन कि कोई धोखा होगा, कुछ और बात होगी. सो जो एक एज थी कि IB से एक प्रिविलेज मिलती है टू गेट एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, वो चीज़, वो मिथ मेरे हिसाब से उतना नहीं बनता है. सेकेंडली, हमारा एफिलिएशन है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का विद जर्मनी, फिनलैंड
एंड ताइवान। तो इन 3 देशों में हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, दे स्टे विद देयर फैमिलीज, और उनके स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहता है। तो जब बच्चे को वो ग्लोबल एक्सपीरियंस मिल रहा है बाय स्टडिंग इन CBSE, तीसरी सबसे बड़ी बात, इफ अब स्टूडेंट इज स्टडिंग इन एनी इंटरनेशनल बोर्ड, उसके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के और लड़ने के स्कोप चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड आई वुड लाइक थैंक ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है गाड़ी कोई भी हो, चलाने वाले पे डिपेंड करता है कैसे चल रही है, जो कि कैप्टन ढिल्लन का पॉइंट था। बट एट द सेम टाइम अगर गाड़ी और भी अच्छी हो तो चलाने वाला और भी अच्छा काम कर सकता है, वो महेश सर लोग का पॉइंट था। तो बोर्ड कैसा भी हो, मुझे लगता है कि टीचरों पे हमेशा दारोमदार रहेगा कि वो कैसे पढ़ाया जा रहा है। और IB बोर्ड सर्टनली आपको एक फ्रेमवर्क देता है बहुत ही सुंदर सा, ताकि हम वो कर पाएँ जिसके लिए एजुकेशन सही में बना हुआ है। Last 2 minutes before I end this, and I'll call people for felicitate them on the stage. कोई questions अगर कोई पूछना चाहे from the house, we'll take a few questions. Yes sir. Sir, you can ask from there only. आवाज आपकी बुलंद है। जी जी। IB भी है। IB के हम छत्तीसगढ़ के अंदर में एक स्कूल अभी सुन रहा था कि NH गोयल जस्ट शुरू की है। IB की फैकल्टीज सर यहाँ नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात, CBSE का जो मामला आ रहा है, CBSE में अपन चाह रहे हैं कि नई डेवलपमेंट्स कर सकें। पुराने पैटर्न थे, पुराने पैटर्न्स में स्मार्ट क्लास है और स्मार्ट क्लासेस अब चेंज हो रही हैं। अब आ गया अपना LED का ज़माना आ गया है, नए पैनल बोर्ड आ गए हैं। अब इसमें हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में सबसे बड़ी तकलीफ ये आ रही है कि यहाँ पर जब फीस का मामला आता है, आज 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगा के हम 100 क्लासेस है मेरी, 100 क्लास के अंदर मान लो मैं पैनल लगाता हूँ, उसमें पैसे खर्चे हो रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में इस तरह का ये होता है कि आप इससे % आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, फैकल्टीज में ये है। आपका प्रश्न क्या था? मैं अभी नहीं जान पाया सर। आपका प्रश्न क्या है? मेरा ये कहना है कि CBSE में और आपका IB में फैकल्टीज, जैसे सर ने बोला था कि हम लोगों ने IB के लिए या जो भी CBSE के लिए हम लोगों ने टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस इतना समय देते हैं। तो इस तरह के फैकल्टीज यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहे हैं जो आपके बड़े शहरों में मिल रहे हैं। पहले तो मैं सर का परिचय दे दूं। सर प्रवीण जी हैं, कम्स फ्रॉम बिलासपुर, बहुत ही सक्सेसफुल स्कूल है इनका, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। सर का क्वेश्चन ये है कि ये IB बोर्ड चलाने के लिए क्या हमको यहाँ पे टीचर्स मिलेंगे छत्तीसगढ़ से राज्य में, प्लस वो इतना महंगा पड़ेगा उसको टीच करना, वो फीस उसको कॉम्पनसेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जी, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, देन यू कैन टेक इट अप। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो इस मंच पे 4 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 मेरी दाहिनी तरफ, हम IB के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और IB को सेल करने नहीं आए हैं। नहीं, वो आपकी बात एक बात, क्योंकि मैम CBSE, मैंने पहले ही बताया, मैं प्राउड प्रिंसिपल ऑफ ए CBSE एफिलिएटेड स्कूल, मैम भी हैं। दूसरी बात, IB की जो सर फिलॉसफी है, उसका ये कहना है कि 130 स्कूल कंट्रीज के अंदर जहाँ पे IB की स्कूल्स खुले हुए हैं, IB का साफ साफ ये कहना है कि वहाँ के जो पहले के स्कूल हैं उनको ना दबाया जाए, ना रोका जाए, लेकिन उसके अंदर एक फिलॉसफी जो है उसके अंदर इमर्स हो, एक जैसी बने। एक आपको आश्चर्य होगा जान के, जो यहाँ सर कितने हैं अपने स्कूल IB के इंडिया में? 220 पूरे 220 स्कूल को निर्देश है साफ IB द्वारा कि हिंदी का प्रयोग IB स्कूल में उतना ही होगा जितना कि इंग्लिश का। तो ये कोई अंग्रेजों वाला स्कूल नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धारणा है इसको इस बारे में। बाकी महेश जी बिल्कुल इसके बारे में स्पष्ट एक वेरी सिंपल बता देता हूँ आपको। मैंने पहले भी बोला, मेरा ये मानना है कि हर टीचर अच्छा है, ओके, और रायपुर में जो टीचर है उन्हीं की कैपेसिटी हम बिल्ड कर सकते हैं, उन्हीं को अपग्रेड कर सकते हैं इन टीचिंग पेडागॉजी। मेरे मित्र हैं
जो भोपाल से पढ़े हैं, रायपुर से पढ़े हैं, वो आज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कजाकिस्तान में, हांगकांग में और बाकी जगह। तो हम आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे विश्व भर एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे टीचर्स भी उतने ही अच्छे हैं और वो भी एक एक्सपोर्टेबल प्रोफेशन है। गर्व से कहें कि हम एक प्राउड टीचर हैं। मुझे लगता है कि जब हम सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल चलाते हैं, स्टेट बोर्ड स्कूल चलाते हैं, तो हम उस अफिलिएशन लेने में टीचर्स ट्रेनिंग की कॉस्ट को फैक्टर नहीं करते हैं। वेयरएस आईबी ये करता है कि वो टीचर की ट्रेनिंग की कॉस्ट को उसमें फैक्टर करता है। इसीलिए शायद एज अ स्कूल ओनर्स हम लोग को लगता है कि एक आईबी लेना थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है। ओके ओके जी। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? सर मेरा एक सवाल। जी सर परिचय देने से तो अच्छा है। अवनीश पांडे, गुरु मंत्रा पब्लिक स्कूल, एक बहुत छोटी सी जगह है पेंगा, वहाँ पे चलाता हूँ। मेरा एक सवाल था कि हम सब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर मैंने जो महसूस किया, मैं उस सवाल को लेके आया हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि एक स्टेट बोर्ड में प्रेशर कम होता है, सीबीएसई में प्रेशर बढ़ जाता है, आईसीएसई में और प्रेशर बढ़ता है, तो आईबी में स्वाभाविक रूप से और प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो एक बच्चे के साथ प्रेशर बढ़ने पे उसकी क्रिएटिविटी को कैसे मैनेज करेंगे सर हम? ये मैंने महसूस किया है। मेरा भांजा पढ़ता है आईसीएसई बोर्ड में, उसके पास समय ही नहीं रहता है। सर, वो बोर्ड की गलती नहीं है, स्कूल की गलती है सर। सर मैं इसमें वो इतना बोर्ड का कोई बोलना लेना चाहूँगी देना नहीं। आपको कि अब जो हमने इंटरनेशनल डायमेंशन की बात कर रहे थे, मैं इसमें सारे बोर्ड के बारे में मेंशन करूँगी, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई भी एक इंटरनेशनल बोर्ड है क्योंकि उसकी कंट्री के बाहर भी एफिलिएशंस हैं। और हम आईसीएसई बोर्ड की बात करेंगे, हम कैम्ब्रिज बोर्ड की बात करेंगे और हम आईबी की बात करेंगे। एक 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स का बेसिक मंत्र सारे स्कूल्स को अप्लाई करता है क्योंकि हम 21वीं सदी में इस जनरेशन को लेके जा रहे हैं। और ज़रूर ये सवाल भी उठता है, डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी? यदि हम रोड स्ट्रक्चर से ट्रांजिशन नहीं करेंगे और हम ये 5 मुख्य पॉइंटर्स रखें, स्कूल्स में क्या नर्चर होना चाहिए? क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, और 5वां कहूंगी चॉइस, गिव योर स्टूडेंट अ वॉइस इन हिज और हर चॉइस। ये 5 अगर हम मुख्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स बना दें, हमें नहीं पता कि आज की पढ़ाई 2 साल बाद में कितनी वो रिडंडेंट हो जाएगी। वो बिल्कुल, हमने जब कोरोना नहीं देख पाए, एक पिक्चर आई थी कंटेजियन, उसको देखने के बावजूद भी हम फोर्स ही नहीं कर सके कि आगे कुछ ऐसा वाकई में साइंस फिक्शन नहीं, ये रियलिटी में आ जाएगा, तो हम शिक्षा का आज से 5 साल बाद में रेलेवेंस नहीं समझ पाएंगे। ये 5 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स सर्वाइवल किट है। प्रेशर का तो मुझे लगता है कि स्कूल की गलती है, किसी बोर्ड की गलती नहीं। बोर्ड तो बेचारा चाह रहा है कि अच्छे से पढ़ाया जाए। लास्ट क्वेश्चन लेंगे कुलभूषण जी से। जी सर। सबसे पहले तो राजीव जी का बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे पैनल सुनने को मिल रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ पे आईबी बोर्ड के काम के बारे में जेसी साहब ने भी बताया, आप सबने बड़ी अच्छी बात बताई कि बच्चों ने हैंड पंप, सॉइल्स टेस्ट की, हैंड पंप लगवाए। तो मैं एक एंशियंट इंडिया का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप धर्मपाल जी को पढ़े तो इंडियन स्टूडेंट्स डैम भी बना दिया करते थे। और अगर आप लॉर्ड मकाले को पढ़े तो उन्होंने कहा था कि जब टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ाई हो रही थी तो उनके एक जनरल कुक थे, उनका नाक कट गया था और एक गांव के वैद्य ने उनका राइनोप्लास्टी भी उस समय अवेलेबल थी। तो उस समय का स्कूलिंग सिस्टम जो फिनलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा अपना सिस्टम फिनलैंड ने अडॉप्ट किया और अब हम उसका नाम ले रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है, तो मेरा अब एक सवाल जो आपकी तरफ आ रहा है वो क्या सवाल है कि अनीता कारवाल जो हमारे सीबीएसई की चेयरमैन रही हैं, इस समय एजुकेशन की सेक्रेटरी हैं, अनीता कारवाल, उनकी बिटिया जो है आईबी बोर्ड में पढ़ती। तो हम एक जो है अहमदाबाद से ही, आप जानते होंगे, बिलोंग करते हैं गुजरात से। तो हम एक मीटिंग में इकट्ठे थे, तो जब मैंने कुछ सजेशंस दी, उन्होंने कहा शर्मा जी आपकी सजेशंस बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं ऑफिशियली मोदी जी को नहीं दे सकती। तो मैंने कहा आप अनऑफिशियली दे दीजिएगा। तो उनका कहने का मतलब क्या था कि आईबी बोर्ड में ऑटोनॉमी बहुत है। तो मैंने कहा जिसके आप चेयरमैन हैं, उस समय चेयरपर्सन और सीबीएसई के थे, तो आपने दूसरों को वो ऑटोनॉमी क्यों नहीं दे रहे जिससे वो आईबी बोर्ड की तरफ पनपे। तो मेरा सवाल ये है कि
क्या आईबी बोर्ड में और सीबीएसई के भी जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों की बात हो रही है कि किसके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा है? ये सारा खेल ऑटोनॉमी का ही है और जो उस पर बात है बच्चा तो खुद काम कर लेता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सीबीएसई में भी काम किया, आपने इंटरनेशनल बोर्ड पे भी काम किया, तो किसके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा है? वेरी गुड क्वेश्चंस। चॉइस की बात करी मैम ने लास्ट में, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ऑटोनॉमी। चॉइस के बारे में कहना चाहूँगा कि आपने जो चॉइस कहा, स्कूल सेलेक्ट करने की चॉइस जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5वां सी, 5th सी, कि उसको स्कूल चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। उस दिन ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी। मिस्टर चौधरी, would you like to take this question? This question? Mr. Chaudhary, would you like to take this question? Yeah, thank you. ये that's okay. ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा इसके बारे में, लेकिन ये मैं तो ऑटोनॉमी कहाँ पे ज्यादा है, एक सीबीएसई में, एक आईबी में, अगर स्कूल ओनर या स्कूल प्रिंसिपल के रूप में? दैट्स व्हाट सर इज आस्किंग। देखो, इसका बिल्कुल सीधा उत्तर तो मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैंने कोई भी उत्तर दिया तो उसके 5 प्रश्न और निकल जाएंगे। लेकिन सीबीएसई की सर सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि 22-22.5 हज़ार जितने भी स्कूल एफिलिएटेड स्कूल हैं, और सीबीएसई को कहा जाता है, इस पे एक एक्यूजेशन लगती है कि इसका जो पाठ्यक्रम है सिर्फ बहुत वो इजी है। इसका कारण भी है, हमारे देश के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को पढ़ाते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो सकता था कि ये कॉमन एक जो सेंट्रल बोर्ड है वो एक पाठ्यक्रम बनाता है, जो कि सीबीएसई ने किया। तो जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है पैन इंडिया है, ये सभी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लिटरेसी को, उसको पूरा करता है, जो कि शायद आईबी ना कर पाए। आईबी की, जैसे महेश जी ने बताया कि आईबी की एक फिलॉसफी है और उसके ऊपर वो टीचर्स ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ें इतनी सख्त हैं कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं ये बात और बता दूँ, और ये भी आश्चर्य होगा कि जैसे अभी हम इस मंच पे बैठ के बात कर रहे हैं, अभी ने जिनेवा के अंदर सीबीएसई के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठ के आईबी से बात कर रहे हैं कि ये 2 पाठ्यक्रम है एक देश के अंदर, इनका मिलाप कैसे हो सकता है, जिसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो बच्चे के ऊपर जाए। Thank you. A loud round of applause for all the panelists. Thanks a lot for hearing this out. Thank you. I'm giving the podium to Moti Jain ji. धन्यवाद अभिनय जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पैनलिस्ट को और अभिनय जी को। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम ये जो ख़त्म हो रहा है उसमें वक्ताओं का सम्मान किया जाए। तो सबसे पहले सम्मान की कड़ी में हरीश साहू जी को बुलाना चाहूँगा, कृपया वो मंच पे आए और हमारे यंग डायनेमिक जो मॉडरेटर है अभिनय सिंह जी, उनका स्वागत करें। यही कर लेंगे। हरीश साहू जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं अभिनय सिंह जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया प्रोग्राम को। अगली मैं सुबोध राठी जी से निवेदन करूंगा, वे मिस्टर महेश बालकृष्णन जी का स्वागत और सम्मान करें, और उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक ग्रुप फोटो भी साथ में हो जाए, सबके बीच में चले जाएंगे सर थोड़ा, तो सबके साथ हो जाएगा। मैं नेहा जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वे स्टेज पर आएँ और प्रिंसिपल NH गोयल जो कृष्णा भाटी मैडम उनका स्वागत और सम्मान करें। काफ़ी जाना पहचाना नाम है, जोरदार तालियों से इनका सम्मान और स्वागत करें। मैं राजेंद्र चंदेल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वे आएँ और कैप्टन अंकुर ढिल्लन जी का सम्मान करें।
जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि तालियां लगता है खाने का समय हो गया है, इसलिए कमजोर पड़ रही है। और अंत में मिस्टर जसवीर चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं दिनेश राजपूत जी को बुलाऊंगा। कृपया आएं और उनका सम्मान और स्वागत करें। काफ़ी अच्छी जानकारी मिली आप लोगों से। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। एक ग्रुप फोटो हो जाए पैनलिस्ट के साथ, पैनलिस्ट का।